हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम समांतर रेखा पढ़ चुके कि समांतर रेखा क्या है, समांतर रेखा की रचना कैसे की जाती है और समांतर रेखा के गुणधर्म, जिसमें हम दो नियम पढ़े थे। पहला नियम था कि एक ही रेखा पर खींचे गए लंब परस्पर समांतर होते हैं, और दूसरा नियम था एक ही रेखा के समांतर खींचे गए सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ठीक है बच्चों, आगे हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अंतःखंड। ठीक है, जिसे ट्रांसवर्सल भी कहते हैं अंग्रेजी में। अंतःखंड क्या होता है, चलिए देखते हैं। हम ये जानते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, असमांतर रेखा। ये हमारे क्या कहलाता है, समांतर रेखा। ये रेखीय युग्म है, ये हमारा कहलाता है असमांतर रेखा, और ये हमारा कहलाता है समांतर रेखा, रेखीय युग्म। अब इस रेखीय युग्म पर हम एक रेखा खींचना चाह रहे हैं बच्चों, एक ऐसी रेखा जो दोनों को टच करे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जरा देखिए। अब याद कीजिए, पिछले कक्षा 7वीं में थे तो आपको इस प्रकार के एक रचना पढ़े थे, ये रेखा। ये तीनों रेखाओं को हम क्या कहेंगे, तीन रेखाएं हैं, 1 2 3। तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इन तीनों को सोचिए जरा। ये हो गया असमांतर रेखा, ये हो गया समांतर रेखा। चलिए का काम आसान करते हैं, ये कहलाता है हमारा प्रतिच्छेदी रेखा। ये रेखीय युग्म है, दो रेखाएं, असमांतर रेखा, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसी पर हम एक रेखा खींच दें, तीसरा और एक ऐसा खींच सकते हैं, तो ये तीनों एक ही बिंदु पर मिला। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं संगामी रेखाएं। क्या कहते हैं, संगामी, एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। याद कीजिए, त्रिभुज के शीर्षलंब संगामी होते हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होते हैं, साथ ही में आप पढ़े थे। तो एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन मान के चलिए, जब हम तीसरी रेखा ऐसा खींच ली, लेकिन जब यहां से गुजरा प्रतिच्छेद बिंदु से, तो संगामी रेखाएं कहलाती हैं, क्योंकि तीनों रेखाएं एक ही जगह कट रहे हैं। लेकिन अभी जो खींचे हैं ये प्रतिच्छेद बिंदु से नहीं गुजर रहा है, दूसरे जगह से गुजर रहा है। अब इसकी क्या खासियत होगी बताइए, इस रेखा की। ये रेखाएं दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रहा है, तब इसे क्या कहेंगे, संगामी रेखा कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, है ना। तो इसी को देखते हैं हम क्या करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों कि ये दो असमांतर रेखा है, इस पर हम एक रेखा खींच दी इस प्रकार से, इस पर हम रेखा खींच दी इस प्रकार से। तो ये रेखा क्या कर रही है, ये रेखा इन दोनों रेखाओं को, रेखीय युग्म को अलग अलग जगह पर काट रही है। इसको यहाँ पर काट रही है और इस रेखा को यहाँ पर काट रही है। लेकिन अगला जो हम जो देखे थे बच्चों, ये क्या था, यहाँ काट रही है, तो एक ही बिंदु पर काट रही है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग बिंदु पर काट रही है। इस पर कहीं भी देखते हैं तो ये समांतर रेखा है, और इस समांतर रेखा को, ये जो तीसरी रेखा है, ये अलग अलग बिंदु पर काट रही है, दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। ठीक है, तो ये जो रेखा है, क्योंकि ये अलग अलग बिंदु पर काट रही, तो इसे तो हम कहेंगे समांतर रेखा, समांतर रेखा, लेकिन इसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये हो गया समांतर रेखा। तीसरी रेखा जो इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है, अलग अलग बिंदु पर, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। यहाँ ये भी हमारे क्या कह रहेगा, तिर्यक रेखा। ठीक है, आप इसे साथ में पढ़े हैं, याद कीजिए, कोण, संगत कोण और एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, वहां पर समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बारे में अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं हम, ये हमारा कहलाता है तिर्यक रेखा। अब देखो बच्चों कि जैसे रेखीय युग्म को कोई तिर्यक रेखा काटती है,
तो त्रिज्या रेखा का 3 हिस्सा हो गया, दिख रहा होगा आपको, पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, और दोनों रेखाओं के बीच का ये तीसरा हिस्सा। इसमें भी देखिए, ऊपर का हिस्सा जो रेखा के बाहर है, नीचे का हिस्सा जो रेखा के बाहर है, और बीच का हिस्सा जो दोनों रेखाओं के रेखीय युग्म के बीच में है। ठीक है, रेखीय युग्म के बीच में है, इसे हम कहते हैं अंतःखंड। अंतःखंड क्या कहेंगे? अंतःखंड। तो अंतःखंड क्या होगा? रेखीय युग्म को काटने वाले तिर्यक रेखा के बीच का भाग, रेखीय युग्म के बीच का भाग है ना, अंतःखंड कहलाता है। किसी रेखीय युग्म में तिर्यक रेखा का वह भाग जो रेखीय युग्म के बीच में हो, अंतःभाग में हो, रेखीय युग्म के अंतःभाग में हो, उसे हम कहते हैं अंतःखंड। क्या कहते हैं? अंतःखंड। ठीक है बच्चों, इसका आई थिंक फोटो खींच के भी आपको ग्रुप में सेंड किया गया था। खैर कोई बात नहीं, देख लीजिए। चलिए पेज नंबर निकाल लेंगे, 30 निकाल लेंगे। पेज नंबर 30 में बहुत सारी ये है, देखिए इसमें आपको अंतःखंड पहचानना है। निम्न चित्र में अंतःखंड की पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो अंतःखंड के बारे में लिख लेंगे, पहले तो दोनों नियमों को लिखेंगे, गुणधर्म को, फिर अंतःखंड हेडिंग देंगे, ये देखिए अंतःखंड, और ये डायग्राम बना लेंगे जो हम अभी फोटो खींचे थे, आपको ग्रुप में सेंड किया जाएगा। और अभ्यास 3 के हैं, निम्न चित्र में अंतःखंड की पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला एल और एम समांतर रेखा है, टी जो है तिर्यक रेखा है, तो इसमें अंतःखंड कौन सा है? CD। इसमें अंतःखंड जो उसको लिखना है, इसमें भी अंतःखंडों को लिखना है। ये आप खुद करेंगे बच्चों, हम बताएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो भले पूछ लेंगे आप। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि अंतःखंड और समांतर रेखा के बीच के गुणधर्म।